जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ भिवानी से। भिवानी में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय एवं पंडित सीताराम शास्त्री शिक्षण महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में गीता जयंती पर आयोजित संगोष्ठी में आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व राष्ट्रीय प्रबुद्ध चिंतक इंद्रेश कुमार ने संबोधन किया। उन्होंने भिवानी में अपने संबोधन में बताया कि गीता हमें बेहतर जीवन जीने का कला सिखाती है और यह हमें तनाव मुक्त कर कठिन परिस्थितियों में भी शांति बनाए रखने का उपदेश देती है। गीता का अध्ययन हमारे आध्यात्मिक विकास में सहायक है। गीता जयंती पूरे हरियाणा के कुरुक्षेत्र के साथ जिलों पर भी मनाई जाती है। गीता एक ऐसा पावन ग्रंथ है जो जाति से, मजहब से, भाषा से, जुबान से, परंपराओं से, दल से ऊपर उठकर, लिंग से ऊपर उठकर, क्षेत्र से ऊपर उठकर प्राणी मात्र के लिए है। आत्मा की अमरता का संदेश है, जिसे आदमी भय मुक्त जिंदगी जिए, निडर जिंदगी जिए, बेखौफ जिंदगी जिए, परंतु अनुशासित और जीवन मूल्यों वाली जिंदगी जिए। इसलिए आज साथ ही साथ में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी है। बांग्लादेश में जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस पर भी लेकर सबने प्रस्ताव किया है, क्योंकि गीता मौलिक रूप से मानवीय कर्तव्य और मानवीय अधिकार इनका विशेष ग्रंथ है। ऐसा ग्रंथ न दुनिया में हुआ है, ना शायद कभी आगे जल्दी से होगा, क्योंकि यही एक ग्रंथ है जो ईश्वर की सीधी स्पष्ट बेबाक वार्ता है, संवाद है, जो मानव तक पहुंचती है, प्राणी मात्र तक पहुंचती है। तो मुझे आज लगा कि चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी ने इस कार्यक्रम का आयोजन करके सब तरफ एक संदेश दिया है कि बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों पर, विशेष रूप से हिंदू, सनातनी, बौद्ध, ईसाइयों पर जो अत्याचार, अन्याय हो रहा है, उस पर तुरंत रोक लगे। विश्व के देशों से और यूएनओ से भी अपील की है कि वह इनके लिए कारगर कदम उठाए, और बांग्लादेशियों के लिए भी कहा है जिसकी आज़ादी और जिसकी इज्जत और जिसकी तरक्की पाकिस्तान के कदमों के नीचे कुचली जा रही थी, उसको, उसका विकास, उसकी स्वतंत्रता और उसके अच्छे और आगे बढ़ने की नीति को भारत ने अपने बलिदानों से सींचा है। उसने इतना और एहसान फरोश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसने एहसान मानकर इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ ये अत्याचार तुरंत बंद हो। ऐसा है कि युद्ध प्राय विकास को जन्म कम देते हैं, विनाश को जन्म ज़्यादा देते हैं, और उसमें भी जब उद्देश्य जो है वो केवल कुचलना हो तो ये होता है। इसलिए रूस यूक्रेन युद्ध होगा, चीन के विस्तारवाद का प्रयोग होगा भारतीय हिमालय में, तिब्बत में, सिंकियांग में, ताइवान आदि में, या फिर लेबनान और इजराइल होगा, चाहे फिर ईरान और अफगानिस्तान होगा, चाहे फिलिस्तीन, इजराइल होगा। युद्ध सदा विनाश के कारण बनते हैं। ये युद्ध में संवाद करना चाहिए, संवाद के द्वारा मार्ग निकालना चाहिए, ताकि हर देश, हर कौम तरक्की करे और विश्व शांति के साथ यात्रा आगे बढ़ाए। बात करना चाहते है कि भारत ने शांति का और विकास का फार्मूला दिया हुआ है कि हर आदमी और समूह अपने मत पंथ पर चले, दूसरे की आलोचना नहीं करे, दखल नहीं दे, धर्मांतरण नहीं करे, दंगा नहीं फैलाए। इसलिए फॉलो योर ओन, रिस्पेक्ट ऑल एंड ज्वाइन ऑल।
आज जो सर भिवानी पहुँचे हैं किस तरह से? भाई साहब का भिवानी का जो प्रवास हुआ है और जो आज इनका उद्बोधन और व्याख्यान हुआ है बहुत ही प्रेरणादायक था। हमारे लिए मार्गदर्शन के रूप में हमेशा हमारे मन मस्तिष्क में छप चुका है और जो कर्तव्यनिष्ठ होने का अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन करने का जो उन्होंने आह्वान किया है, हम उससे आगे लेके जाएंगे और जन जन तक उस आह्वान को पहुँचाएंगे। जैसे भी बताया कि जो बैकलॉग लगा हुआ था, जो समस्याएं तमाम अगर बात करें बच्चों की है, डिग्रीज की लगा लें या रिजल्ट को लेकर के जो तमाम समस्याएं ऐसे बेलूम में देखने को मिली, तो कितने समस्याओं का समाधान होगा? देखिए, जिंदगी है तो समस्या रहती है और समस्याएं पुरानी सुलझती हैं, नई उभरती हैं। आज भी आप जानते हैं कि कुछ कॉलेजेस में गलत कोड भरने के कारण उनके एग्ज़ाम जो है वो बाधित हुए हैं। तो समस्याएं जो पीछे की हैं उनको हम बहुत रूप से सुधार चुके हैं और मैं बार बार अपने महाविद्यालयों से आह्वान करती हूँ, बार बार अपील करती हूँ कि कर्तव्य तो आप पूरा कर रहे हैं, लेकिन कर्तव्य पूरा करते वक्त सतर्क रहें और सही रहें, ये ज़रूरी है। नहीं तो अगर हम सतर्कता से हटेंगे तो समस्याओं का बवंडर और उठता चला जाएगा। तो मैं फिर से अपने महाविद्यालयों से अपील करती हूँ, अपने सभी शिक्षण मंडल से अपील करती हूँ कि अपने कर्तव्यों का सही पालन करें और बच्चों के जीवन को परेशानी में ना डालें। थैंक यू।